वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के का पहला जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा पहला जो टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन है। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में अब हमने जानना है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशन बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। मैंने शॉर्ट सा डिफिनीशन लिखा है। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है मैं आपको उर्दू में सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसने ये मेरे साथ आगे और पीछे मोशन कर रही है। देखो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, सो ये या नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर या आप ऊपर से नीचे ऊपर नीचे ये मोशन हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आपने जान लिया कि ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारा जो दूसरा इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है। ऑसिलेटरी मोशन से एसोसिएटेड कुछ टर्म है। ठीक है, इससे रिलेशनशिप रखते हैं कि वो टर्म्स हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसमें हमारे पास पहला जो टर्म्स है वो हमारे पास साइकिल आता है कि व्हाट इज साइकिल। साइकिल क्या चीज़ है? ठीक है, सो साइकिल के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। किसी बॉडी का अपने मीन पोजीशन जहां पर वो पड़ी हुई है वहां से एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या कहते हैं? साइकिल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आई यहाँ पर, फिर यहाँ से गई वहां पर, और ये वापस यहाँ पर आई इस पॉइंट पर। तो ये हमारे पास ये क्या हुआ? ये हमारे पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हुआ। ठीक है, तो इसको हम साइकिल कहते हैं। साइकिल की समझ आई? ठीक है, तो इसे हम साइकिल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड आता है कि व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। इस साइकिल ने जितना टाइम लिया, फॉर एग्जांपल इसने हमारे पास 3 सेकंड लिए कंप्लीट करने में, या फॉर एग्जांपल 4 सेकंड लिए। ठीक है, 5 सेकंड, जितने भी टाइम लिया है इसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, समझ आई? टाइम पीरियड को हम टी से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के जो है अपोजिट है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी साइकिल इन पर यूनिट टाइम। मैंने आपको जिस तरह कहा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के मुतजाद है, अपोजिट है। ठीक है, सो साइकिल एंड पर यूनिट टाइम। ठीक श्योर, अगर हमारे पास 1 सेकंड में 3 साइकिल मुकम्मल हुए तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 होगी। अगर 4 साइकिल मुकम्मल हुए तो 4 होगी। अगर 1 साइकिल मुकम्मल हुआ तो 1 होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मैं आपको कहता हूँ कि 1 सेकंड में मैंने ये चक्कर मैंने 5 मुकम्मल किए तो फ्रीक्वेंसी की क्या हुई? 5 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, समझ आई आपको? इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, और इसको हम किस चीज़ पर, एफ पर हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, और यूनिट हमारे पास क्या हुआ? हर्ट्ज। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास मीन पोजीशन है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से इतना मोशन किया, सो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं, इसका यूनिट हमारे पास मीटर है। इसके अलावा हमारे पास इसके बाद एक और टर्म आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा वजाहत करते हैं। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन
इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम एक्स नॉट से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर है। डिस्टेंस है तो जाहिर इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर ही हुआ। इसके अलावा हमारे पास ये क्या चीज़ है, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है, इसका ये मेन पोजीशन है। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ यहाँ तक, मतलब इससे ये ऊपर नहीं जा सकता, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स नॉट कहेंगे। ठीक है, समझ आई एम्पलीट्यूड का। ठीक है, ये और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के मुतज़ाद है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास ये नहीं कहते कि आपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना है। ठीक है, उसमें जिस डिस्टेंस जितना भी हो, लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है वो अगर मैक्सिमम हुआ तो फिर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, सो ये आज का जो शॉर्ट सा डिफिनीशन था ऑसिलेटरी मोशन का, और उसके जितने भी शॉर्ट टर्म्स थे वो हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह फिर कल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।